गैस तो लास्ट वाले वाल में हमको थोड़ी दिक्कत आई है, सिस्टम के अंदर एयर नहीं रहनी चाहिए। क्लियर फ्लूइड आ चुका है फाइनली। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी इंसाइट दे देता हूं कि एग्जैक्टली हम इस वीडियो में करने क्या वाले हैं। इस वीडियो में हम करेंगे ब्रेक ब्लीडिंग प्रोसीजर, और सबसे सिंपलेस्ट टर्म्स में अगर आपको समझाएं कि ब्रेक ब्लीडिंग प्रोसीजर क्या होता है। सो ब्रेक ब्लीडिंग के अंदर हम किसी भी हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के अंदर से एयर पॉकेट्स को रिमूव करते हैं फ्रॉम एनीवेयर इन द सिस्टम। यानी एनीवेयर का मतलब आपका जो मास्टर रिजर्वोयर है वहाँ से लगा करके आपके ब्रेक कैलिपर या फिर ब्रेक ड्रम के जो पिस्टन होते हैं वहाँ तक की जो एयर है उसको हम रिमूव करते हैं। अब ब्रेक सिस्टम में एयर का क्या काम है? ब्रेक सिस्टम में एयर का कोई काम नहीं है। और ब्रेक सिस्टम के अंदर अगर एयर रहती है तो एयर जो है वो कंप्रेसिबल होती है एज अपोज टू ब्रेक फ्लूइड, क्योंकि ब्रेक फ्लूइड कंप्रेस नहीं होता है। अगर आपके ब्रेक सिस्टम में किसी भी कारणवश हवा रह गई तो ब्रेकिंग सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और ब्रेक फेल भी हो सकते हैं इवन। सो अब जब कभी भी हम किसी ब्रेक कंपोनेंट से कोई मतलब रिपेयर करते हैं, कोई चीज़ रिप्लेस करते हैं, तो ब्रेक ब्लीडिंग प्रोसीजर एक मस्ट है और एक पीरियोडिकल मेंटेनेंस में भी ये काउंट होता है। यानी ब्रेक फ्लूइड जो है वो कुछ टाइम में आपको बदल देना चाहिए। सो इस वीडियो में ये बताएंगे कि ब्रेक ब्लीडिंग जो है कैसे करते हैं, और ये एक गाइड नहीं है, बस मैं आपको करके बता रहा हूँ कि मेरी गाड़ी में मैंने इसको इस टाइप से किया था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूजुअली ब्रेक ब्लीडिंग का जो प्रोसेस है काफ़ी टीडियस है और इसमें 2 जने लगते हैं, लेकिन आज आपको सिंगल पर्सन ब्रेक ब्लीडिंग की टेक्निक बताऊंगा। सो इसके अंदर टूल्स क्या क्या लगेंगे। सबसे मेन चीज़, आपको जो एयर ब्लीड वाल होते हैं उनको खोलने के लिए जो एक स्पैनर लगेगा, इसको बोलते हैं फ्लेयर नट स्पैनर। तो ये आपके पास होना चाहिए। दूसरी, एकदम ब्रांड न्यू सील पैक डब्बे से ही आपको ब्रेक फ्लूइड यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद एक को लेवल ट्यूब चाहिएगी, ये आपको किसी लोकल हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएगी। इसको बताता हूँ कैसे यूज़ करना है। और कुछ जिप टाइज। तो सबसे पहले खाली बिस्लरी की बोतल आपको लेनी है और उसके ढक्कन पे लेवल पाइप पास हो जाए इस साइज़ का आपको होल बना देना है। और जो बोतल है उसके अंदर आप थोड़ा पुराना ब्रेक फ्लूइड भी डाल सकते हैं, ताकि ब्लीडिंग के टाइम पे वापस से एयर सिस्टम के अंदर रिटर्न नहीं हो। यहाँ पर मेरे पास पुराना फ्लूइड पड़ा था तो मैंने वही डाल दिया, लेकिन आप इसके अंदर नया ब्रेक फ्लूइड भी डाल सकते हैं। एक सबसे ज़रूरी टिप ये है कि जब कभी भी आप ब्रेक ब्लीड करें, जो फार्देस्ट टायर है फ्रॉम दी मास्टर सिलेंडर, उसको आपको सबसे पहले ब्लीडिंग करना है। तो सबसे दूर का टायर हमने खोल दिया है और ये रहा हमारा ब्रेक ब्लीडर वाल। इसके ऊपर एक डस्ट कैप होती है जिसको आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल सकते हैं। अगर है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है। अगर डस्ट कैप नहीं होती तो इसके ऊपर थोड़ा कचरा होता है जिसको आपको सुई की मदद से हल्का फुल्का साफ करना पड़ेगा। डस्ट कैप हटाने के बाद फिर जो पाना मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, फ्लेयर नट रेंच, इसकी मदद से हम जो है इस बोल्ट को हल्का सा लूज़ कर लेंगे। यानी आपको आधी थ्रेड से ज़्यादा इसको लूज़ नहीं करना है। ज़्यादा लूज़ करने पे ऑयल जो है बोल्ट के पीछे से भी निकलेगा, जिसकी वजह से जो है आपकी ब्लीडिंग की प्रोसेस सही से होगी नहीं। सो बोल्ट को आप हल्का सा लूज़ कर लें। और जो बोतल अभी हमने जो मैन्युफैक्चर करी है इस ब्रेक ब्लीडिंग के लिए, उसकी जो ट्यूब है इसको आप इस वाल के ऊपर फिट कर दें और बस ये आपका काम जो है यहाँ पे से ख़त्म हो चुका है। अब हम आगे जाएंगे और रिजर्वोयर के अंदर फ्लूइड डालेंगे और पेडल से जो है इसका ब्रेक ब्लीडिंग का प्रोसीजर शुरू करेंगे। इससे जो सबसे दूर का टायर है वो ये वाला है, पैसेंजर के पीछे वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो इसकी एयर ब्लीडिंग वाल है उसको खोल करके और हमारी जो ब्लीडिंग बोतल है उसको सेट कर दिया। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मेक श्योर कि जो आपकी ये पाइप है वो फ्लूइड के अंदर डूबी हुई हो और उसके अंदर किसी टाइप की एयर नहीं जानी चाहिए। अब इस पाइप को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया है और होपफुली ब्रेक फ्लूइड इसमें आएगा, वो इस कैमरे में दिख जाएगा। तो सबसे दूर का टायर पहला ये, इसके बाद ड्राइवर के पीछे वाला, फ्रंट पैसेंजर के लेफ्ट वाला, और लास्ट में जो है आपको ड्राइवर का जो साइड का जो व्हील है उसकी एयर निकालनी। इससे क्या होगा कि मैक्सिमम जो आपका फ्लूइड है वो रिप्लेस हो जाएगा, और यही इसका एग्जैक्ट प्रोसीजर है। अब मैं अंदर जाके पेडल को स्लोली पुश करूँगा और यहाँ से हमारा जो ब्रेक फ्लूइड चेंज हो जाएगा। बस मेक श्योर कि आप जो है इसको खाली नहीं होने देना। अगर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये खाली हो गया तो फिर वापस से आपको शुरू से ब्लीडिंग करनी पड़ेगी। सिस्टम के अंदर एयर नहीं रहनी चाहिए। सारा प्रोसीजर हमने सेटअप कर लिया है। अब धीरे धीरे जो हमको ब्रेक को यहीं से पेडल करना है। आपको स्लोली फुल पेडल को प्रेस करके धीरे से उसको छोड़ देना है, इस तरीके से। हो गया, रिलीज इट। फिर से बताता हूँ, रिलीज इट।
बस अब इस प्रोसेस को आपको रिपीट करना है जब तक कि आपका जो ब्लीडिंग वाली जो ट्यूब है उसके अंदर न्यू कलर क्लियर ब्रेक फ्लूइड आना शुरू नहीं हो जाता। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि क्लियर फ्लूइड आ चुका है फाइनली। सो अब हमारी जो ये वाला जो टायर है इसकी ब्रेक ब्लीडिंग प्रोसीजर पूरी हुई, बिल्कुल क्लियर फ्लूइड है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये रहा, ये ब्रांड न्यू फ्लूइड है जो अभी मैंने इंस्टॉल किया था आगे से। अब आपको जो है इस पाइप को यहाँ से जो इसका जो वाल है उसको वापस टाइट कर देना है और इस पाइप को आप निकाल सकते हो। इस टायर को फिट कर दिया। अब इसके बाद हमारे को इसमें और कोई काम नहीं करना है, ये हो चुका है। अब इसी प्रोसेस को हम पहले इसके बाद अब ड्राइवर के पिछले टायर में रिपीट करेंगे, फिर इस वाले टायर पे और फिर ड्राइवर साइड वाले में रिपीट करेंगे और हमारी ब्रेक ब्लीडिंग की प्रोसीजर पूरी हुई। जो दो टायर हैं जो कि मास्टर रिजर्वोयर से सबसे ज़्यादा दूर हैं, उन दोनों की ब्लीडिंग मैंने कर दी है। सबसे पहले पैसेंजर रियर और सेकंड ड्राइवर रियर। अब इधर के लिए इसके अंदर क्योंकि आगे डिस्क ब्रेक है तो हमको टायर खोल के और कैलिपर के ऊपर ही जो है इसका ब्लीड वाल होता है, तो फटाफट अब इसकी डिस्क खोल लेते हैं और चारों की ब्लीडिंग पूरी कर देते हैं। टायर कंप्लीट करते हुए हम फर्स्ट आगे वाले टायर तक आ चुके हैं। प्रोसीजर हमारा वही रहेगा। ये रहा इसका फ्लेयर नट जिसके अंदर से एयर रिमूव होती है, इसके अंदर वही क्योंकि सिस्टम के अंदर प्रेशर है तो आप देख सकते हैं कि पाइप को इंस्टॉल करते ही ऑलरेडी जो फ्लूइड है वो खुद बाहर की तरफ आना शुरू हो गया है। यहाँ पे भी 1 से 2 पंप के बाद जो है नया क्लियर फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा और इस बोतल के अंदर हमारी प्रॉपरली एयर जो है वो ड्रेन हो जाएगी। 3 टायर्स की ब्रेक एयर ब्लीडिंग हो चुकी है, ये वाला और उसके पीछे ड्राइवर के पीछे वाला। 3 ही बचे अब लास्ट एंड फाइनल। फिर द लास्ट टायर रिमेनिंग, फिर गाड़ी स्टार्ट करके चेक करते हैं कि ब्रेक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। गाइस तो लास्ट वाले वाल में हमको थोड़ी दिक्कत आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस ब्लीडर जो वाल है इसका जो होल है ये रहा, ये रस्ट की वजह से चोक हो गया है। तो इसको अभी मैंने पूरा बाहर निकाल लिया है। इसको जो है अनक्लॉग करके फिर ही हम इसमें से एयर जो है निकाल पाएंगे। सो ये कभी कभी यूजुअली होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर काफ़ी टाइम से ये ब्लीडर वाल सर्विस नहीं किए गए हों तो यहाँ पे रस्ट फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो इसको क्लीन करके और सेम प्रोसेस में रिपीट कर देते हैं। अभी इसमें से हल्का सा ऑयल ड्रिप हो रहा है तो मैंने ये यहाँ पे आपकी ब्लीडिंग होती है इससे, तो मैंने थैली रख रखी है ताकि ऑयल जो है नीचे ना गिरे। ओके गाइस, 4th एंड फाइनल टायर की भी ब्रेक ब्लीडिंग परफेक्ट हो चुकी है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल क्लियर लिक्विड आ चुका है, यानी क्लियर ब्रेक फ्लूइड। अब जो है इसको, इसकी टैप है, इसको टाइट कर देंगे और हमारा जो काम है वो ख़त्म हुआ। ओके गाइस, सो फाइनली सारे टायर की जो है ब्लीडिंग वो पूरी हो चुकी है। अब जो है हम इंजन स्टार्ट करके चेक करते हैं कि क्या हमारे ब्रेक काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। लेट्स गो। ओके, तो ब्रेक ब्लीडिंग प्रोसीजर की वीडियो फिलहाल यहीं ख़त्म होती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो। और अगर आपके पास कोई नए कंटेंट के लिए सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू गाइस विद अ न्यू वीडियो वेरी सून होपफुली।